तो पहली पत्नी की मृत्यु के 10वें दिन ही दूसरा ब्याह रचा लेते हो। किस ईश्वर ने तुम्हें ऐसा करने का निर्देश दिया? जैसी स्त्री है वैसा ही पुरुष। फिर तुम क्यों ऐसे कौन से गुण लेकर जन्मे हो जिसकी वजह से ईश्वर ने तुम्हें यह स्वतंत्रता दी है? मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ देवो, आपको सर्वशक्तिमान और सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप निष्पक्ष हैं, अर्थात आपने कभी पक्षपात नहीं किया। आपने ही स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है। फिर सिर्फ पुरुषों के हिस्से ही सुख क्यों दिए? स्त्रियों के हिस्से आई सिर्फ पीड़ा और कलंक। क्या आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है? सदियों से गरीब महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम बात कर रहे हैं हमारी पुरखी ताराबाई शिंदे की, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपने लेखन के माध्यम से समाज के बीच इस तरह के सवाल उठाने की हिम्मत की थी। वह बरतानिया हुकूमत का दौर था। स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय एक विधवा महिला ने अपने अजन्मे बच्चे का गर्भपात करवाया तो महिला के खिलाफ न सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज किया गया बल्कि उसे मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इस घटना ने ताराबाई शिंदे के नारीवादी विचारों को आंदोलित किया। ताराबाई शिंदे ने अपने लेखन के माध्यम से इस कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। परिणति स्त्री पुरुष तुलना नामक महती किताब भारतीय समाज के सामने आई। यह भारत के पहले आधुनिक नारीवादी पाठ की शुरुआत थी, जिसमें स्त्री पुरुष के अधिकारों, दायित्वों, सामाजिक स्थिति की तुलना की गई थी। ताराबाई शिंदे उस समय के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के साथ सामाजिक जनजागृति के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेती थी। वे सत्यशोधक समाज से भी जुड़ी हुई थी। उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना की जब व्यापक निंदा की गई, तब 1885 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधन समाज की पत्रिका सत्सर के दूसरे अंक में ताराबाई की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना के बचाव में लिखा था। 1882 में लिखी गई इस पुस्तक की 500 प्रतियां छपी थी, लेकिन इसे प्रसिद्धि 1975 में मिली जब एस.जी. मालशे द्वारा इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया। ताराबाई शिंदे का जन्म 1950 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता हरि शिंदे ज्योतिबा फुले के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। परिवार में सामाजिक जागरण का माहौल था। उस समय ताराबाई के निवास स्थल के आसपास लड़कियों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शिक्षित करने की हर संभव कोशिश की। ताराबाई ने मराठी के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत का भी अध्ययन किया था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ताराबाई का भी बाल विवाह हुआ था। वे निसंतान विधवा थी। बाल विवाह उस समय समाज में बहुत बड़े दर्जे पे चालू थे, वहीं विधवा विवाह को वर्जित माना जाता था। इन परिस्थितियों ने ताराबाई के अंदर स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव के ऊपर लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। धर्माचार्यों ने शास्त्रों में सभी नियम पुरुषों की सुख सुविधा का ख्याल रखकर बनाए हैं, स्त्रियों की नहीं। पुरुष प्रधान संस्कृति में घर की चारदीवारी के भीतर बाहरी दुनिया से दूर रहने वाली भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में ताराबाई शिंदे ने कई सवाल उठाए और पुरुष सत्ता की, पितृसत्ता की पैनी आलोचना की। वे पितृसत्ता से सवाल करती थी कि तुमने अपनी सारी धन दौलत अपने हाथों में रखकर नारी को कोठी में दास बनाकर रख दिया है। उसके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी है। वे जहां भी जाती है उन्हें अपने समान ही अज्ञानी स्त्रियां मिलती हैं। फिर से दुनियादारी की समझ कहां से वे सीख पा सकती हैं? ताराबाई शिंदे ने पुरुष समाज के निर्मम दबाव में निरीह स्त्री की असहाय दशा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है। स्त्री पुरुष की तुलना में वे अपने नुकीले सवालों से पितृसत्ता को चोट पहुंचाती हैं। वे पूछती हैं, जिस प्रकार तुम्हें प्राण प्रिय हैं, क्या स्त्री को नहीं होंगे? स्त्री को भावहीन पत्थर क्यों समझा जाता है? पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बदतर क्यों हो जाती है? उसके केश काट दिए जाते हैं। संसार की सुंदर चीजों और सुख सुविधा से उसे वंचित रख दिया जाता है। मंगल कार्यों में भी भाग नहीं लेने दिया जाता, भले ही वह एक अबोध बालिका ही क्यों ना हो। समाज के लिए है तो वह बाल विधवा ही। इस तरह विधवा स्त्रियों की स्थिति, समाज में स्त्री पुरुष की स्थिति, वैश्यवृत्ति में स्त्रियों को झोंकना, पढ़ाई से दूर रखना, न जाने ऐसे कितने ही मुद्दे थे जिन्हें ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में पहली बार उठाया। उनकी यह किताब भारतीय जनमानस में नारीवादी सोच का पहला विस्फोट थी, जिसने स्त्रियों को गुलाम मानसिकता से मुक्ति दिलाने की प्रेरणा दी।